आपको एक वाकया सुनाऊं, फिर तो जिक्र करोगे नहीं इंशाअल्लाह। नहीं, यकीन बना लो, मजबूत यकीन बना लो। करने धरने वाला कौन? साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? हाँ, फिरौन बादशाह था, बड़ा जालिम था। 400 साल की उम्र पाई उसने। कितनी? 400 साल, 400 ईयर्स। बड़ा जालिम था। कुरान करीम ने कहा इतना जालिम था, इतना जालिम था, छोटे छोटे बच्चों को ज़बह कर देता था, और तो माँ बहनों की इज्जतों पे हमला करता था और जुल्म ढाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान पाक बहुत प्यारा कलाम है। तो फिरौन बहुत जुल्म करता था। उसको किसी ने कहा, किसी ने उसको कहा कि फिरौन अब तेरी कुर्सी के जाने का टाइम आ गया, अब खत्म, हुकूमत खत्म। फिरौन ने कहा कौन 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 मेरी कुर्सी पर बैठेगा? अरे कहने वाले ने कहा ये जो बनु इस्राइल है, इसमें एक बच्चा पैदा होने वाला है, एक लड़का पैदा होने वाला है, और वो लड़का तेरी कुर्सी पर बैठेगा, तू खत्म हो जाएगा, अब हुकूमत उस लड़के की होगी, तेरी हुकूमत। हाँ, फिरौन ने जब ये सुना कि मेरी कुर्सी पर कौन आएगा, बस एक अनाउंस हो गया, बनु इस्राइल में जो भी लड़का पैदा हो मार डालो। भाई बनु इस्राइल में जो भी लड़का पैदा हो, और उसने अपनी तमाम पुलिसों को, अपने पूरे लश्कर को एकदम तैयार कर दिया कि घर घर पे जाओ और देखो जहां भी लड़का पैदा हो बस उसे मार डालो। मेरे प्यारों, कितने बच्चों को मारा गया होगा, कितने बच्चे अपने पैदा हुए होंगे माँ के सामने उनको कत्ल कर दिया गया, कितने बच्चों को माँ की छाती से हटा के ज़बह कर दिया गया, कितने बच्चे सोए होंगे उनको ज़बह कर दिया गया, कितने बच्चों को माँ से छीन के ज़बह कर दिया गया। ए मेरे प्यारों, बच्चों की लाशों पे लाशें। फिरौन का ऑर्डर था कि ये बच्चा कोई भी बचना नहीं चाहिए, इसलिए कि बचेगा तो मेरी कुर्सी खत्म होगी। लेकिन मेरे प्यारों, एक बात समझ लो, हमेशा के लिए समझ लो, बंदा ज़मीन पे प्लानिंग करता है, अल्लाह कहता मैं आसमानों पे प्लानिंग करता हूँ। अल्लाह कहता तेरी प्लानिंग इतनी मजबूत होगी कि तेरी प्लानिंग से हो सकता है कि पहाड़ तो गिर जावे। हाँ, अल्लाह कहता तेरी प्लानिंग इतनी मजबूत होगी कि तू बड़े बड़े पहाड़ को तो गिरा सकता है, लेकिन मेरी प्लानिंग के ऊपर उंगली भी नहीं रख सकता। भाई कुरान में लिखा, कुरान में पारा नंबर 13, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। अल्लाह फरमाता जमीन वालों ने प्लानिंग कर ली, मगर आसमान वाला, अल्लाह की प्लानिंग के आगे कोई प्लानिंग चलेगी मेरे दोस्तों? हाँ, अल्लाह ने एक बच्चे को पैदा किया, बोलो सुभान अल्लाह। बनु इस्राइल में एक लड़का पैदा हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। नाम बोलो, नाम मूसा, बोलो नाम। और इतने खूबसूरत जब पैदा हुए ना, माँ ने अपने सीने से लगा लिया कि ना ये फिरौन को पता न चले, घर में माँ भी है, बोलो घर में माँ है। पैदा कौन हुए? मूसा है, और मूसा की बड़ी बहन है। माँ ने घर में मशवरा कर लिया, हम अपने बच्चे को बाहर लेकर जाए नहीं, बल्कि बच्चे को रोने भी न दे, बच्चे को रोने भी न दे, इसलिए कि अगर ये बच्चा रोएगा तो बाहर आवाज जाएगी, जब बच्चा रोने लगे इसके मुंह पर हाथ रख दिया जाए। माँ ने बहुत बहुत घटन की कि किसी तरीके से ये पता ही न चले, पता न चले कि हमारे यहाँ लड़का हुआ। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। मेरे प्यारों, 40 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 40 दिन। 40 दिन के बाद फिरौन को पता चला कि फला घर में एक लड़का है, और अब तक उनके माँ बाप ने भी हमको खबर नहीं दी, और ये पुलिस ने भी खबर। ओह, फिरौन लाल पीला हुआ, और न जाने क्या गुस्से में उसने पूरे लश्कर को जमा किया, अपनी सारी पुलिसों को जमा किया, और कहा तुमको शर्म नहीं आई? मुझे खबर मिली फला झोपड़े में, फला घर में एक लड़का पैदा हुआ, और 40 दिन हो गए, 40 डेज फास्ट, 40 दिन हो गए। अरे फिरौन ने बड़े गुस्से में कहा कि मेरी हुकूमत में कोई बच्चा पैदा होता है, 40 सेकंड वो जिंदा नहीं रहता, वो 40 दिन तक वो बच्चा जिंदा है, 40 दिन तक वो बच्चा जिंदा। फिरौन ने कहा जाओ उस घर पर जाओ और बच्चे को भी लेकर आओ, और जिन्होंने बच्चों की हिफाजत की सबको मार डालो। बोलो ना, हजरत मूसा कितने दिन के हुए थे? 40 डेज, यानी 1 महीना 10 दिन के हजरत मूसा हुए थे। कहाँ? और आए चारों तरफ से
जब दरवाज़ा खिटखिटाया गया, दरवाज़ा क्या खिटखिटाया होगा, दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी होगी को माँ ने देखा, समझ गई, माँ समझ गई कि बाहर खबर मिल गई है और ये पुलिसों ने छापा मारा है, ये फिरौन के लश्कर ने छापा मारा, ये मेरे बच्चे को लेकर जाएंगे। माँ ने जल्दी से वो बच्चे को उठाया, अपनी बेटी के हाथ में दे दिया। किसके हाथ में दिया? बेटी यानी हजरत मूसा की बहन। आ गई, बोलो, फिर पुलिस अंदर आ गई और पूरा घर को देखने लगी, नहीं मिल रहे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो मूसा नहीं। अरे वो देख रहे, कभी इनको पूछ रहे, कभी इधर इंक्वायरी हो रही, कभी इधर देखा जा रहा, कभी उधर देखा जा रहा, दीवारों को मारा जा रहा, लेकिन मिले नहीं। बहुत देर तक ढूंढा, मिले नहीं। माँ ने तो अपनी बेटी के हाथ में दिया था। अब सब एक जगह पर सन्नाटे में खड़े, बच्चा नहीं है, बोलो बच्चा नहीं है। मामला गया, फिरौन के पास गई पुलिस और जाकर कहा आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। अरे हम वहां पर गए, हमने कोई कोना बाकी नहीं रखा, कोई कोना बाकी नहीं रखा, हमने घर के एक एक कोने को देखा और इंक्वायरी की, मगर आपको गलत इंफॉर्मेशन है। बल्कि पुलिसों ने बड़े फखर के साथ कहा कि फिरौन, ये हो कैसा सकता कि हमारे होते हुए कोई बच्चा आए और 40 दिन तक दुनिया में रहे, ये हो नहीं सकता। खैर इंक्वायरी खत्म हो गई। बोलो इंक्वायरी। यहाँ माँ घर में थी, अपनी बेटी को जब सब चले गए, सन्नाटा हो गया, बेटी को कहा है आई ना मूसा, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ है मेरा 40 दिन का बेटा, कहाँ है? तो बेटी ने रोते रोते कहा अम्मा इंतकाल हो गया, बेटा इंतकाल। माँ ने कहा इंतकाल हो गया, मगर है कहाँ बेटा? कहा अम्मा सब लोग घर में आए, अगर मैं ये काम न करती तो हमको भी मार देते। हमारे यहाँ जो तन्नूर जल रहा था, तन्नूर समझते हो ना, तन्नूर, वो जो आग का जो तन्नूर, का अम्मा उसमें फेंक दिया, अम्मा उसमें फेंक दिया। इसलिए कि अम्मा अगर मैंने फेंका ना होता ना तो वो हमको भी मारते, आपको भी मारते, हमारा पूरा घर खत्म हो जाता, हम सब बर्बाद हो जाते। मैंने सोचा कि एक जान चली जाए। मुझे मेरे भाई से प्यार था, अरे वो 40 दिन का मेरा भाई मुझसे प्यार था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन करे तो क्या करे, हम सबकी जानों का खतरा था। और माँ जोर से चिल्लाई मेरा बेटा चला गया, अरे मेरे बेटे को आग में डाल दिया, अरे मेरे बेटे को आग में डाला। वो माँ दौड़ती दौड़ती तन्नूर के पास आई, वो आग के तन्नूर के पास आई, देखी तो अंदर से हजरत मूसा के हंसने की आवाज आ रही है। बोलो बोलो हजरत मूसा कितने दिन के, वो बच्चे का हंसना भी कैसा होता। वो हंसने की आवाज आई तो तन्नूर के करीब आई और कहा हाँ मेरा बेटा तो जिंदा है, अरे मेरा बेटा तो जिंदा है। अरे वो माँ ने बड़े अच्छे तरीके से बेटे को, चारों तरफ आग जल रही है और बेटे को बड़े आराम से निकाला, चेहरे पर आग का निशान भी नजर नहीं आता था। वो माँ ने बेटे को निकाला और कहा इब्ने हई, अरे मेरा बेटा तो जिंदा है। और माँ ने यूं करके अपने बेटे को सीने से लगाया, जैसे सीने से लगाया और कहा ए पैदा करने वाला, तूने मेरे बच्चे को आग में जिंदा रखा। तो ऊपर से अल्लाह की आवाज आई, मेरी बंदी ताज्जुब मत कर, मेरी बंदी ताज्जुब मत कर, मैंने इब्राहिम को 40 दिन और 40 रात आग में रखा था। भाई अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को कितने दिन रखा? अल्लाह ने फरमाया जिस अल्लाह ने इब्राहिम को 40 दिन 40 रात आग में रखा, क्या वो कुछ देर के लिए तेरे बेटे को आग में नहीं रख सकता? अरे वो अल्लाह तेरे बेटे को आग में, और बताओ ना हजरत इब्राहिम कितने दिन थे आग में? 40 दिन और 40 रात। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने उस वक्त फरमाया था कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। अल्लाह ने फरमाया आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। अल्लाह जल्ल जलालुहू की आवाज आई, ए मेरी बंदी, जिस अल्लाह ने अपने नबी इब्राहिम को 40 दिन आग में रखा, 40 रातें आग में रखा, क्या वो अपने होने वाले नबी मूसा को कुछ देर के लिए आग में नहीं रख सकता? बोलो ना, आग जलाने वाला भी अल्लाह ही और आग को ठंडा करके सलामती देने वाला कौन? हज़रत इब्राहिम को तो आपको मालूम होगा 40 दिन आग में, जब वो आग बुझ गई ना, हज़रत इब्राहिम बाहर आए। बोलो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए तो सब लोगों ने इब्राहिम कांग्रेचुलेशन, मुबारकी, आप आ गए, वापस आ गए। और किताबों में लिखा हज़रत इब्राहिम पहले भी खूबसूरत थे, 40 डेज आग में रहने के बाद जब बाहर आए और ज्यादा खूबसूरत बनकर बाहर आए। और जब सबने मुबारकी दी कि तो हज़रत इब्राहिम रो रहे थे, सबने कहा इब्राहिम तुम रो रहे हो, अरे तुम फायर में से बाहर आए हो, आग में से बाहर आए हो, तुम रो रहे हो। हज़रत इब्राहिम ने कितने प्यार से कहा काश वापस चला गया होता, मुझे तो वापस जा। कहा वापस जाना? कहा यहाँ आ गया, बाहर आ गया,
यहाँ वही दुनिया के झमेले। अरे मैं आग में था, जन्नत का खाना सुबह शाम मेरे पास आया करता था, और सुबह शाम अल्लाह मुझे पूछा करता था, इब्राहिम कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, इब्राहिम कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। तो अल्लाह ने फरमाया जिस इब्राहिम को